नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मल मास का महीना, खर मास का महीना जो होता है, ये एक तरफ कहते हैं कि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली शुभ कार्य तो नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ कार्य जो है वो तो करने चाहिए। लेकिन इस बार जो मलमास का महीना पड़ रहा है, इसमें बीमारियां बढ़ने का महीना पड़ रहा है। ये रोग ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना कि गर्म सर्द हो जाते हैं आप, क्योंकि जलीय राशि में सूर्य का प्रवेश ये बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट जो बीमारियों के ऊपर एक कहते हैं इम्पैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना है, और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को इसलिए शेयर करना है कि हम पहले अवेयर हो सके कि कैसे हमने अपना बचाव, अपनों का बचाव करना है। और अगर मेरे चैनल के साथ आप नए जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही की कोशिश से सब्सक्राइब होगा। तो हम तो कहेंगे तो तब तो होगा नहीं, बट हाँ ज़रूर कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर पहुंच सके। अब ये रोग बढ़ने का महीना जब हम कह रहे हैं, तो सूर्य भले ही अपनी मित्र राशि में एंटर करेंगे, जो कि गुरु की राशि है। जुपिटर उनके गुरु, उनके बृहस्पति उनके मित्र हैं सूर्य के। लेकिन ये जलीय राशि होने से, तेज प्लेनेट का जलीय राशि में जाकर के बैठना, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा। यहाँ पे इसका भ्रमण, सूर्य का भ्रमण भी इस राशि में जाकर के समाप्त होता है। यानी पूरा सर्कल जो है, ये सर्कल यहाँ पे जाकर के कंप्लीट करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं और 12वीं राशि में जाकर के इनका भ्रमण जो है समाप्त होता है। तो एक तरफ से तो ये पूरी अपनी भ्रमण को पूरा करने वाले हैं, सर्कल को ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जलीय राशि में बैठ करके आपके हेल्थ के ऊपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। 12वां भाव हमारे लिए हॉस्पिटल है। डॉक्टरों के चक्कर ना लगते रहे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ऊपर खास करके वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ से आपका मन विचलित होगा, अग्रेसिवपन आएगा आपके अंदर, इरिटेशन होगी, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा कर देना, क्रोध कर देना, और रोग का बढ़ना। और रोग भी खास करके ऐसे बढ़ाना कि घूमते फिरते रहे और साथ के साथ बाहर ही कुछ खाते रहे। कभी ठंडा खा लिया, कभी गर्म खा लिया, गर्मी लगी तो एकदम से ठंडा खा लिया, और थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो गर्म खा लिया। तो ये जो आप अटपटा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। मित्र राशि में सूर्य बैठने से हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट आप ऐसी कुछ हरकतें करेंगे, आप इस समय ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा, यानी आप स्वयं अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने मल मास, खर मास में खास करके ध्यान रखना है। 14 मार्च से 14 मार्च से ये मल मास शुरू होगा और 13 अप्रैल तक रहने वाला है। तो ये जो महीना है, यहाँ बहुत संभलने की ज़रूरत है। ये चैत्र संक्रांति भी कहते हैं इसे, आप मीन संक्रांति भी कहते हैं, सूर्य का मीन राशि में प्रवेश भी कहते हैं। और हाँ, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इस समय खास करके वो ध्यान दीजिएगा, और क्या नहीं करनी है उसे भी ध्यान दीजिएगा। कहते हैं तामसिक इस समय फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन जो बहुत ज़्यादा आप इंक्लाइन कई बार हो जाते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, परहेज़ रखिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना आपके पास। हेल्थ रहेगी तो वेल्थ रहेगी, हेल्थ अच्छी होगी तो आप कमा पाएंगे, हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप निकल ही नहीं पाएंगे, घर से ही नहीं निकलेंगे आप, तो कमाएंगे कहाँ से। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय कंट्रोल करने की, तामसिक चीज़ें जो आप नॉन वेजिटेरियन की तरफ इंक्लाइन ना हो जाइए, इस समय स्टॉप कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। वैसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी आप खाते हैं तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते कि आपको रोक सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बोल सकते हैं, लेकिन आपकी नेचर को कैसे हम बदल सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं आपको समझाने का, लेकिन कंट्रोल नहीं, आपके मुंह के ऊपर हाथ रख करके मत खाइए। तो यहाँ थोड़ा सा हम अवेयर कर रहे हैं कि इस समय आपको बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ किसी एक की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने राशियों के अनुसार एक वीडियो ऑलरेडी निकाल दी है, जो कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, ऑलरेडी ये वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। अब हमें क्या क्या खास करके ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। एक तो आपने तामसिक चीज़ों को नहीं करना है, अल्कोहल नहीं सेवन करना है। ज़्यादा गर्मी पड़ने का इस समय मौसम हो जाएगा, आपको एक्सट्रीम गर्मी में अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो मत जाइएगा। अगर आपको ज़रूरत है, काम है, तो डेफिनेटली उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप ज़रूर जाइए। शुभ कार्य जो है इस समय बंद होते हैं, लेकिन पूजा भक्ति किसने कहा बंद करने को। शुभ कार्य मीन्स शादी, विवाह, मुंडन सेरेमनी,
या गृह प्रवेश हो सकता है ये। बट काम करने को किसी ने मना किया है कि आप काम नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है इसी पीरियड के अंदर, या बहुत अच्छा आपको फायदा मिल रहा है क्योंकि मित्र की राशि में सूर्य का प्रवेश, तो हो सकता है वो आपको विदेश में कोई बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। तो क्या आप कह रहे हैं नौकरी नहीं जाएंगे आप? इस महीने में ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं कर सकते आप, नौकरी करिए ना, बिजनेस करिए जो करते हैं। हाँ, न्यू बिजनेस अगर आप खोलने जा रहे हैं, नींव रखने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें आपको ये परहेज रखना चाहिए। बट आप रनिंग चीज़ें कर रहे हैं तो उसे आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपने इस समय अपने अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। सूर्य को जितना जल दे सके वो बहुत अच्छा होता है। इस समय आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो कंट्रोल हो सकती है यहाँ पे। तो सूर्य को नियमित तौर पर आप रेगुलर में जल दीजिएगा और तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डाल करके आपने सूर्य को अर्घ देना है। शनिवार के एक्सेप्टेड शनिवार आप ये सारा उपाय जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव ना होइएगा। आप बहुत जल्दी विवादों के घेरे में आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आकर के अपना आवेश खो देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिएगा क्योंकि आपका झुकाव इस तरीके का होगा, इरिटेट आप जल्दी हो जाएंगे। ये ना करके आप ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अपना झुकाव करिएगा, उस तरफ इनक्लाइन हो जाइए, कुछ अच्छी एनर्जी क्रिएट कीजिए, मंत्रों के जाप कीजिए आप। ओम ग्रीनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसका आप ओम भानवे नमः, इस मंत्रों का आप जाप कीजिए। रविवार को, संडे के दिन आपने सूर्य जल स्किप नहीं करना है। आगे पीछे अगर किसी कारण से आप वर्किंग है, नहीं कर पाए, लेकिन संडे के दिन आप ध्यान रखिएगा, आपने सूर्य जल देने से नहीं बचना है। उस दिन ही आपको नींद अच्छी आती है, उसी दिन आप देर तक सोते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं उस दिन जागिए ज़रूर। आप नहा धो करके पहले सूर्य को जल दे दीजिए, उसके बाद आप रेस्ट आराम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन आप पहले सूर्य को जल दें ताकि इसी के ऊपर आपका पूरा सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा रहे। हो सके तो आप इस दिन गेहूं का दान कीजिएगा, रविवार के दिन गुड़ का दान कीजिएगा, तांबे का दान कीजिएगा, आप इस तरीके की चीज़ें कीजिए। और पिताजी के साथ कुछ समय ज़रूर बिताइएगा इस पीरियड के अंदर, गुरुओं के साथ थोड़ा सा समय बिताइएगा, अपने गुरुओं के पास थोड़ा सा बैठने का प्रयास कीजिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और कहते हैं ना कि जब जाएंगे गुरु के पास तभी तो ज्ञान हासिल होगा। तो हम दूरी बना करके कई बार रखते हैं, ठीक है फॉर्मेलिटी चल रही है, नमस्ते नमस्ते गुरुजी, जय माता दी, हो गया बस। ऐसे नहीं, उनके पास बैठिए, उनकी एनर्जी के अंदर बैठिए ताकि आप सिक्योर हो सके, क्योंकि मित्र राशि में सूर्य का जाना ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि आपको खूब सारा लाभ जो है वो हो सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।